विचार हो रहा है। सरकारों की नीतियों में, सरकारों की कार्य पद्धति में सिर्फ पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे दिया जा रहा हो तो मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि इस कलम की जमीन को बेच देने का काम जो पत्रकार कर रहे हैं और जो मीडिया खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रही है, जिससे यह साबित होता है कि इस देश की पत्रकारिता में एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है कि वही कालखंड दिखाई दे कि जब रामधारी दिनकर सिंह जी लोग जैसे लोग कहा करते थे कि सदियों से पूंजीवाद सुखा उल्टी धरती सोने का ताज पहन निकलाती है, तो रात समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है और वो जनता पूरे हिंदुस्तान की सरकार को हिला देती है। नहीं दे रही है साथ, किसी गरीब का साथ दे रही हो तो बताइए, किसी ऐसे पीड़ित का साथ देती हुई दिखाई दे रही हो तो बताइए। कभी न्याय के दरवाजे पे दर्द ठोकरे खाने वाला गरीब जो परिवार में 2 जून की रोटी के लिए तरसता हो तो उनके मीडिया की कलम इंतजार करती है कि कितना विज्ञापन आप दोगे। पैमाना है विज्ञापन देने का, नहीं है हमारे पास पैसे, सरकार नहीं है। आप देश के लोग जो 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग देश में पीड़ित शोषित वंचित हैं, उनकी आज सिर्फ पत्रकारिता पे इस नाते होती है कि सच कहने और सच लिखने का माता पत्रकार जानते हैं और लिख देते हैं तो सरकारों की बाध्यता हो जाती है, वो बात सदन से लेके सड़क तक दिखाई देने लगती है। आज हमको इस तरह मेहनत करनी पड़ती क्या? आज जिस तरह से हम लोग 2010 से लेके 2022 तक देश के गरीब व्यक्तियों की बात करते नजर आते हैं और वही हमारे चौथा स्तंभ कहने वाले बड़े पत्रकारों की श्रेणी में खड़े हुए संस्थान जब ये कहते हैं कि हमारे ऊपर से कोई आदेश है, हम आपकी खबरें नहीं किसकी चलाओगे सरकार? देश में जब हिंदू मुसलमान करके दंगा फसाद करने वाला बात आएगा तब आपकी मीडिया लक करती हुई उसको हवा देने कोई लोग हो। सारी राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता की बात करती है, जब देश में गरीबों की बात आती है तो वापस में वो चाय की प्यालियां और शराब की प्यालियां होटलों में चटकाया करते हैं, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो बोलते नहीं है। करोड़ों लोग आज देश में 13 करोड़ की आबादी सहारा और सहारा भिक्षे से पीड़ित है, उसके कूट रचित साजिश से पीड़ित है, लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें उनको संरक्षण दे रही हैं। भारत की सरकार जिसने उनको लाइसेंस जारी किया है, उनको गोदी में बैठा के कभी प्रधानमंत्री के साथ फोटो होता है तो कभी बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के बगलों में दिखाई देने का काम करते हैं। संरक्षण नहीं तो क्या है? जिस आदमी के बीच 700 मुकदमे हो, गंभीर आपराधिक मुकदमे हो, वो योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है कहते हैं ये बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चलने की बात तो कौन और गुलदस्ता साथ देते फोटो नजर आते हैं। अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों के लिए बिस्तरे और लाल कालीन बिछाना अगर कोई सीखे तो इस राज सत्ता में बैठे राजनेताओं से सीखे, लेकिन ये जनता है जनाब, जब अपने सड़कों पे आती है तो वो बोलती नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा कि पत्रकारों की कलम एक ताकत होती है, तोड़ देती है, तोड़ के लिख देती है तो सरकारें गिर जाती हैं, तो देश में सत्ता का सबसे बड़ा हस्तांतरण का कारण ये देश की जनता है। गरीब जब अपना अधिकार समझती है तो एक बदले में वोट उनके विपक्ष में देके सरकार को इस सत्ता से बाहर करने का भी रास्ता यही गरीब तय कर देते हैं। और यही बात शायद हमको कहने में बरसों लग जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया हमेशा, अगर मीडिया में नैतिकता हो, अगर उसकी कलम में इमेज हो, कलम की ताकत और उस कलम के बीच में रखने वाला मादा हो,
तो आए देश के चौथा स्तंभ अपने जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करे और इस आंदोलन को बड़ा करने का काम करे। और मैं अभी सभी साथियों से कह रहा हूं, सभी साथियों से कह रहा हूं, यार उनकी बड़ी तरफ मत देखिए, सरकारों की तरफ मत देखिए। देखिए हर हाथ में ये मोबाइल है, हर महिलाओं के घर में ये मोबाइल है। निकलिए और इसको हथियार बनाइए।